सो hey guys, welcome back to your own channel. So I'm a technology में आपका एक बार फिर से स्वागत है. So I'm Kamaksh, as you all know my name. So now we'll start from 76 to 76 to 100 question and it will consider like almost 25 questions. So जैसे कि तुम्हें पता है कि मैं 25 questions की वीडियो बनाते रहता हूँ, ठीक है. वो तुम्हारे लिए है क्योंकि 25 questions तुम्हें करने में और देखने में ईजी होंगे, ठीक है ना. सो इट विल बी ईजियर फॉर यू. तो कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं अपने कोड्स और अपनी जर्नी को ऐसे ही हम चालू रखेंगे जब तक तुम्हारा एग्जाम पास नहीं हो जाता, क्योंकि आवर मेन गोल इज टू प्रिपेयर यू फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स ऑफ ओ लेवल, ठीक है. ओ लेवल का एग्जाम अच्छा होता है क्योंकि कोर्स अच्छा है, तो जितना जितना तुम पढ़ोगे इसमें उतना ही सीखते जाओगे और जितना सीखोगे उतना तुम एक एक स्टेप पास आते चले जाओगे अपने एग्जाम पास करने के, ठीक है ना. सो इसलिए मैं बोलता हूँ कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, और जिसको प्रैक्टिस के सोर्स नहीं मिल रहे तो मेरे को डीएम कर सकता है. मेरा लिंक जो है इंस्टाग्राम का वो बायो में ही है, तो मेरे को डीएम कर दो. मैं तुम्हें ये पीडीएफ जो है जितनी भी मेरे पास है सब सेंड कर दूंगा. तो पढ़ो और प्रैक्टिस करो, ठीक है ना, और खुश हो जाओ क्योंकि तुम पास होने वाले हो, ठीक है. चलो, तो अपने 76 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं. सॉफ्टवेयर मिस्टेक्स ड्यूरिंग कोडिंग आर नोन एज. सॉफ्टवेयर, देखो कोई भी हम कोड मतलब सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसके लिए हम पहले क्या लिखते हैं, कोड. अपनी कोडिंग तैयार करेंगे, कोड लिखेंगे, ठीक है ना. अब सॉफ्टवेयर बन चुका है, ठीक है. बनने के बाद जो उसमें कोई मिस्टेक आती है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है एक सॉफ्टवेयर एक बारी में परफेक्ट बन जाता है, नहीं. बनने के बाद जो मिस्टेक होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बग, ठीक है ना. सो हो गया बग्स, ठीक है. चलो, अब इसमें क्या बोला है, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी, यानी नंपाई को इंपोर्ट करना है. एक एरे दे दिया हमें ये पूरा, ठीक है ना. ए डॉट शेप, इसकी शेप पता करनी है. देखो ये मैंने तुम्हें एरे बनाना सिखाया हुआ है ऑलरेडी कि कैसे हम एरे बनाते हैं. देखो कैसे बनाते हैं एरे. देखो पहले इंपोर्ट करो नंपाई को, नंपाई एज एनपी, ठीक है ना. ये इंपोर्ट हो गया. जिसके में नहीं इंपोर्ट है वो पिप इंस्टॉल, एक सेकेंड इंस्टॉल नंपाई लिख सकते हो, ठीक है ना. तो देखो मेरे केस में रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, यानी मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है. अब हमारे पास हम एरे कैसे बनाते हैं, कोई भी वेरिएबल ले लो, ARR या कुछ भी ले लो, ए भी तुम कुछ भी ले सकते हो एज योर विश, ठीक है ना, अकॉर्डिंगली. तो अब हम क्या करते हैं, एनपी यानी नंपाई डॉट एरे. एरे लिखा, उसकी पैरेंथेसिस ओपन करी और स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है ना. ये ओपन करके इसके ये अब एक एरे है, ठीक है. अभी मैं इसका टाइप प्रिंट कराता हूँ. अगर प्रिंट, एक सेकेंड पहले ये दिखा दूँ. तो एक एरे है, ओके. अब मैं इसका टाइप प्रिंट करवा के तुम्हें दिखा देता हूँ, टाइप ऑफ ARR, ठीक है ना. तो देखो क्लास नंपाई एनडी एरे यानी एन डायमेंशनल. अभी इसकी कोई डायमेंशन है नहीं, एम्प्टी एरे है ना, दैट्स व्हाई. अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास ना इस एरे के अंदर ये सब एरेज है, ठीक है ना. इस एरे की सब एरेज, तो इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ यहाँ तक और इसको पेस्ट कर देता हूँ उसके अंदर, ठीक है. एक सेकेंड गाइस, व्हाट इज हैपनिंग, डजंट मैच, व्हाट डजंट मैच, ओपनिंग पैरेंथेसिस. ओके, ओपनिंग पैरेंथेसिस नहीं मैच हो रही है, कोई बात नहीं. अगर ओपनिंग पैरेंथेसिस नहीं मैच हो रही है तो हम एक काम करते हैं, यही कोड उठा लेते हैं ना. देखो तुम यहाँ पे शेप कैसे पता करोगे, वो इसका मेन जो मेरे को ये दिखाने का मतलब है, इसका मतलब है कि तुम यहाँ पे शेप मतलब एग्जाम में शेप कैसे पता करोगे, ठीक है ना. दिमाग से खेलो. देखो नंपाई डॉट एरे है ना. एरे हम कैसे बनाते हैं, ये हमारी ओपनिंग पैरेंथेसिस सिंपल हो गई जो मैंने अभी तुम्हें उसमें दिखाई थी. एनपी डॉट एरे जो हम बनाते हैं, ARR इक्वल्स टू, एक सेकेंड, एनपी डॉट एरे, है ना. और ये सिंपल एक एरे है, ठीक है ना. अब इसके अंदर सब एरे बनाने के लिए देखो, ये तो पैरेंथेसिस नॉर्मल होगी जो ओपन होती है, ठीक है ना. यहाँ पे शुरू, यहाँ पे खत्म, ठीक है. अब ये एक एम्प्टी एरे है, ठीक है. एक ये यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ पे खत्म. अब इसके अंदर ये सब एरेज है, ठीक है ना. सो सब एरे कितनी है, 1 2 3, इनसे ही पता चलता है कि एरे की डायमेंशन क्या है, ठीक है ना. सो अब देखो सॉरी, शेप पता पहले तो शेप देखो. शेप क्या है इसकी, 3x3 यानी 3 एरे हैं. सो 9 आइटम्स हो गए इसके अंदर, ठीक है ना. 9 मतलब जो डेटा है हमारा वो 9 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो हमारी शेप क्या होगी, 3x3 आया निकल के. अब डायमेंशन भी देख लो ऐसे ही, प्रिंट ए डॉट एंडिम. एंडिम से हम डायमेंशन देखते हैं. डायमेंशन 2 डायमेंशनल एरे हमारी, ठीक है ना. सो एरे कैसी है हमारी, 2 डायमेंशनल, ठीक है ना. ओके, सो जस्ट ये हमें देखना था. तुम शेप इसको ना रीशेप भी कर सकते हो, सिंपली ए डॉट रीशेप कैसे कर सकते हैं हम इसको. देखो एंटी एरे रीशेप कर कैसे सकते हो, तुम एक काम करो, 3x3 में रीशेप कर सकते हो. सो ऐसा आएगा कुछ, ये देखो 3x3 में हमने रीशेप कर दिया इसको, ठीक है ना. क्योंकि 3x3 में ही हो सकता है और हो नहीं सकता. 9 कैरेक्टर्स है ना, 3 × 3 9, तो 3x3 में ये हो सकता है ये, ठीक है. चलो इतनी चीज़ पढ़ा दी एक क्वेश्चन में तुम्हें, कितने सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने, ठीक है ना. चलो तो इसका आंसर हो गया 3x3, खत्म. नाउ अगला, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रिंट. गाइस इस प्रिंट का आउटपुट कितना सिंपल है, 3 × 3 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल 9. सो ये वाला 9, एक सेकेंड इसे नहीं दिखाएंगे, ये तो वर्बली हो जाता है. चलो डेफ से मैसेज, देखो एक फंक्शन बनाया से, ठीक है. मैसेज और टाइम्स इक्वल्स, टाइम की वैल्यू जो है वो 1 दे दी है ना, 1 ही है ना, इक्वल्स टू, हाँ 1 ही है. टाइम इक्वल्स टू 1, ठीक है ना. नाउ प्रिंट क्या करवाया, मैसेज इनटू टाइम करवा दिया, यानी मैसेज जितनी बार होगा टाइम्स उससे टाइम को जो है
मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है ना। सो दो वैल्यू है, सो से पहले से में क्या डाला, हेलो, दूसरे में वर्ल्ड और इनटू मैसेज इनटू टाइम है 5 टाइम, सो हेलो वर्ल्ड 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 ये 5 टाइम, ठीक है ना। सो ऐसे ये प्रिंट हो जाएगा। सो इसका आंसर जो है वो यही है, ठीक है ना। एक सो एक बार देख भी लेते हैं इसको। चलो देखो, इंडेंटेशन एरर आएगी पक्का, एक्सपेक्टेड एन इंडेंट ब्लॉक आफ्टर फंक्शन डिव। सो देखो फंक्शन डेफिनेशन कहाँ है हमारी, यहीं पे तो है, इसके बाद एक इंडेंटेशन आएगा। अब रन हो गया। चलो देखो, पहले ये हेलो इसके पास गया, यहाँ पे देखा इसने मैसेज टाइम्स 1 है, ठीक है। अब सेकंड ये वाला चला, ये यहाँ पे गया, इसने देखा मैसेज ओके, उसके बाद यहाँ पे आया, पहले ये रन हुआ, यहाँ पे आया, ये तो हो चुका रन फर्स्ट टाइम में से, जब हमने ये इसको कॉल करा से को, ये तभी रन हो गया। उसके बाद ये यहाँ जाते हैं दोनों, पहले ये गया, इसने देखा हेलो के लिए कुछ नहीं है, टाइम्स है 1, टाइम की वैल्यू हेलो के लिए 1 है। यहाँ पे देखा इस टाइम की वैल्यू, क्योंकि जो रैंडम मतलब जो रैंडम क्या जो फिक्स वैल्यू है वो 1 है टाइम के लिए, बाकी जो हम खुद से देंगे वो अलग बात है, ठीक है ना। तो देखो पहले ये गया, यहाँ पे देखा इसने टाइम की वैल्यू 1 मिली, तो हेलो एक बार प्रिंट हुआ। देन ये जब ये वाला कोड चला, ये ऊपर गया, इसने देखा ऑलरेडी यहाँ पे वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है ना, ये टाइम्स की वैल्यू क्या है 1 है यहाँ पे। सो मैसेज तो प्रिंट होगा, मैसेज क्या है हेलो सॉरी, मैसेज दोबारा यहाँ पे क्या गया वर्ल्ड तो प्रिंट हुआ एक बार, बट टाइम्स के बाद वो 5 टाइम्स हो गया। सो वर्ल्ड 1 यहाँ तक, यहाँ पे खत्म, देन यहाँ से वर्ल्ड 2 3 4 5 यहाँ तक ये 5th है, ठीक है। चलो ऐसे होगा ये। सो इसमें 2 है, देखो एक में कॉमा है, एक में विदाउट कॉमा, सो ये ऐसे प्रिंट होगा विदाउट कॉमा, ठीक है ना। कभी इसे देख के तुम पिघल जाओ, ठीक है। चलो ओके हमने कर लिया है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, इस कोड का आउटपुट क्या होगा गाइस, इसका तो तुम्हें ऐसे ही बता देना चाहिए। क्या डायमेंशन पूछ रहा है, डायमेंशन देखो, हाँ इस क्वेश्चन में तुम्हें समझाना चाह रहा था वो, ये 2 डायमेंशनल एरे है, तुम सोचोगे ये तो जी1 है, 2 डायमेंशनल कैसे हुई, 2 डायमेंशन में तो 2 एरे होनी चाहिए थी, जब तो 2 डायमेंशनल होती, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे दिमाग के साथ सिर्फ खेला गया है। देखो 2 डायमेंशनल कैसे, देखो इसको हटा लो बस, अभी के लिए इसको हटा लेते हैं, तुम्हें समझ आ जाएगा। एक सेकेंड, इसको अंदर वाली एरो को हटा लो, एरे को, और ये तुम्हें पता चल जाएगा। अब ये 1 डायमेंशनल एरे है, इसके अंदर एक एरे थी, अब ये 2 डायमेंशनल एरे है, ठीक है ना। ये एरे तो हमारी एम्प्टी है ना, ये वाली एरे यहाँ स्टार्ट हुई यहाँ खत्म हुई, इसके अंदर सब एरे है, सो दैट्स व्हाई इट इज 2 डायमेंशनल गाइस। चलो लाइको, अरे हुआ क्या यार, ओके चलो, तो देखो ये 2 डायमेंशनल 2 इसका करेक्ट आंसर है। ओके व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट अ बिल्ट इन फंक्शन गाइस, बिल्ट इन फंक्शन, इनपुट हमारा बिल्ट इन है, टपल बिल्ट इन है, प्रिंट तो तुम जानते हो बिल्ट इन है, डिक्शनरी इज नॉट अ बिल्ट इन फंक्शन। चलो ओके सो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, व्हाट विल फॉलोइंग कोड सेगमेंट प्रिंट, ये एक सेगमेंट है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। सो देखो बूलियन वैल्यूज है, ए इक्वल्स टू ट्रू, बी इक्वल्स टू फॉल्स, सी इक्वल्स टू फॉल्स इफ ए और बी एंड सी, ठीक है ना, प्रिंट हेलो एल्स प्रिंट हेलो, ठीक है। देखो इसको दिखाना जरूरी है, आ जाओ, इंडेंटेशन गाइस, इंडेंटेशन कोई बात नहीं, इंडेंटेशन यहाँ पे इंडेंटेशन, अरे मिसिंग एंड पैरेंथेसिस कहाँ मिसिंग है गाइस, पैरेंथेसिस कहाँ मिसिंग है भाई, कौन सी पैरेंथेसिस, मिसिंग पैरेंथेसिस इन कोल्ड प्रिंट, ओ सॉरी ये ऐसा होना चाहिए था क्या, एक सेकेंड, ये ऐसा मांग रहा है क्या इसको, नहीं इसमें तो ये भी प्रिंट नहीं हो रहा गाइस, एक सेकेंड भाई एक सेकेंड, ए इक्वल्स टू ट्रू, बी फॉल्स, सी ए इफ ए और बी, यार ये प्रिंट हो क्यों नहीं रहा, इफ एल्स यही सही तो है, एक सेकेंड हम खुद करके देख लेंगे ना इसको, एक बार और देख लेता हूँ मैं कॉपी करके, अगर हो जाता है तो, क्योंकि इंडेंटेशन ऑलरेडी है उसमें और वो सही है बिल्कुल, मुझे ये समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं हो रहा है ये कॉपी, मतलब क्यों वो सही नहीं दे रहा है इंडेंटेशन को, हमारी एरर क्यों आ रही है। डिड यू मीन प्रिंट दिस, यार वैसे प्रिंट के बाद पैरेंथेसिस तो आती है, हाँ चला देखा पैरेंथेसिस का कमाल था बस, और कुछ नहीं था। चलो सो ए ट्रू, बी फॉल्स, सी फॉल्स इफ ए और बी एंड सी, तो देखो इसमें क्या सीन है, देखो ए जो ट्रू होता है हमारा बूलियन, ये बूलियन वैल्यू होता है, देखो टाइप ऑफ ए देख लेते हैं हम, ठीक है ना, एक बार टाइप ऑफ ए देख लेते हैं, देखो बूल यानी बूलियन डेटा है, ये बूलियन डेटा क्या होता है, ट्रू या फॉल्स में ही आंसर होता है इसका, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जो भी बूलियन डेटा होता है वो ट्रू फॉल्स में आउटपुट देता है। सो ट्रू की वैल्यू जो होती है हमारे, सो देखो जो ट्रू की वैल्यू होती है, यानी ट्रू जो हमारी वैल्यू स्टोर करता है वो 1 करता है, फॉल्स क्या वैल्यू स्टोर करता है 0, फॉल्स जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, ठीक है ना। सो ये जो छोटी वैल्यू होगी पहले उसकी साइड जाएगा, यानी मिनिमम की साइड जाएगा। सो दैट्स वाई इफ ए और बी एंड सी, तो इसने इसीलिए हमें हेलो प्रिंट करके दिया, ठीक है ना, छोटी वैल्यू, एक सेकेंड, फॉल्स 0 प्रिंट करेगा, नहीं 0 मतलब फॉल्स जो है वो कंसीडर करता है 0 को,
जीरो को कंसीडर इन द सेंस कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, स्टोर करता है अपने अंदर, ठीक है ना। फॉल्स हमेशा जीरो के इक्वल होता है, ठीक है ना, और ट्रू 1 के इक्वल, ठीक है। इफ ए और बी ठीक है एंड सी तो फॉल्स है, दोनों फॉल्स है, ट्रू, सॉरी ए को प्रिंट करेगा, यानी देखो पहले पकड़ेगा बड़ी वैल्यू, ठीक है, जो ट्रू है ऑलरेडी, कंडीशन जो ट्रू है। इफ हमारा किस कंडीशन पे काम करता है, ट्रू कंडीशन पे। सो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला हेलो प्रिंट करेगा, अदरवाइज ये वाला हेलो प्रिंट कर देता। सो अगर मेरा ये फॉल्स होता, ठीक है ना, अगर मेरा ये फॉल्स होता तो शायद ये वाला हेलो करके देता। एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो हो गया ना, अगर तीनों कंडीशन फॉल्स है तो गाइस हमारा ये वाला हेलो प्रिंट होगा, अदरवाइज हमारा जो ट्रू कंडीशन है वो वाला, ठीक है ना, ठीक है। सो जो ट्रू कंडीशन होगी, क्योंकि इफ हमारा जो काम करता है वो ट्रू कंडीशन पे काम करता है। सो अगर तीनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो हमारा ट्रू चल जाएगा, यानी ये वाला हेलो प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज एल्स वाला, ठीक है। चलो सम आई होप कि ये क्लियर हो चुका हो, दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी व्हाट इज बूलियन और व्हाट वाज हैपनिंग विद दिस कोड, ठीक है। चलो रैंडम डॉट रैंड रेंज 0 to 50 गाइस, सिंपल आंसर 50, खत्म। चलो रैंडम डॉट रैंड रेंज में यही है 50, चलो हटाओ, ओके। ये तो हो गया ना, अच्छा चलो। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, इसका आउटपुट क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कैसे, इंडेंटेशन गाइस, इंडेंटेशन देखो, इंडेंटेशन आया फिर भी एरर दे रहा है, क्यों व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन ऑफ गेटिंग एरर। इस कोड में एरर क्यों है, देखो तुम बोलोगे कि x है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें पहले भी करवाया था, इस तरह का था, ऐसा नहीं था। तो देखो तुम बोलोगे x एक वेरिएबल है, इसके अंदर एक वैल्यू स्ट्रिंग दे दिया, ठीक है ना, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, डबल सिंगल कोट्स में है, सिंगल कोट्स और डबल कोट्स से फर्क नहीं पड़ता है, स्ट्रिंग, ठीक है ना। ओके, फॉर आई इन रेंज x प्रिंट आई, तुम्हें लगा कि जैसे तुम देखोगे कि पहले क्वेश्चन में तो ABCD प्रिंट होकर आ गया था, बट तुमने वहां पे देखा होगा आई इन x, ठीक है ना, तुमने देखा होगा आई इन x, यहाँ पे भी ऐसे प्रिंट हो जाएगा। बट जो ये है, जो हमारा रेंज फंक्शन है, ये इंटीजर वैल्यू के लिए काम करता है, समझे, इंटीजर। अगर इसको इंटीजर मिलेगा, देखो अगर इसको मैं इंटीजर दूंगा तो ये इंटीजर मेरे को प्रिंट करके दे देगा, ठीक है ना। अब एरर नहीं आई, जैसे मैंने इसको वेरिएबल दिया वो एकदम से बता देगा, देखो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर, मतलब स्ट्रिंग को हम इंटीजर की तरह इंटरप्रेटेड इन द सेंस की ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है ना, या चेंज नहीं कर सकते स्ट्रिंग को इंटीजर में, ठीक है ना। सो देखो इसमें यही चीज है, अगर मैं इसको यहाँ पे लेंथ फंक्शन लगा दूं, लेंथ, ठीक है ना, और इधर ब्रैकेट बंद कर दूं, तो मेरे को ये काउंटिंग दे देगा लिख के 0, ये 4 कैरेक्टर्स है, 0 to 3 यानी 1 2 3 4, अगर हम यहाँ से देखें पूरे 4 कैरेक्टर्स हमारे प्रिंट हो गए, ठीक है ना। सो ये सिंपल सा रीजन है इसका कि जो हमारा रेंज फंक्शन होता है, रेंज, इसमें रेंज फंक्शन का यूज किया हुआ है, इसको इंटीजर वैल्यू चाहिए होती है, दैट्स व्हाई इट इज गिविंग द एरर, ठीक है ना। सो एरर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर प्रेजेंट इन द फंक्शन हेडर। सो कौन से आइटम्स जो होते हैं फंक्शन हेडर में प्रेजेंट होते हैं, फंक्शन नेम ये तो मस्ट है, पैरामीटर लिस्ट दैट मींस पैरेंथेसिस, जो भी हमारा फंक्शन होता है, डेफ, ग्रीट मैंने तुम्हें बनाना सिखाया था, ठीक है ना, ये हमारी पैरेंथेसिस होगी, इसके बाद हम कॉलन लगाते हैं, ठीक है ना। इनकम्प्लीट इनपुट है, आई नो दैट, प्रिंट हेलो, अब कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब देखो डेफ और फंक्शन नेम तो मेन हो गया, ठीक है ना। उसके बाद पैरामीटर लिस्ट यानी दिस पैरेंथेसिस, इसके अंदर हम कोई भी पैरामीटर दे सकते हैं इसको, ठीक है ना, सेल्फ दे दो, कुछ भी दे दो, कुछ भी पैरामीटर लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, जो भी हमें रन कराना होता है वो अकॉर्डिंगली होता है, जो भी हमें कराना होता है। सो बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर, पैरामीटर लिस्ट और फंक्शन नेम। चलो ठीक है, ओके गाइस, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, पाइथन वर्ड। ओके देखो इस क्वेश्चन का आउटपुट क्या होगा, इस क्वेश्चन का आउटपुट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। देखो कितना सही है, तुम्हें ये पढ़ते ही पता लग गया होगा कि ये क्या होने वाला है इसका आंसर। इसका आंसर होने वाला है सिंपल एरर, ठीक है। क्यों होने वाला है एरर, क्योंकि स्ट्रिंग जो भी हमने एक बार स्ट्रिंग क्रिएट कर दिया उसे हम फिर चेंज नहीं कर सकते उसके अंदर, ठीक है ना। अब इसने देखो साफ साफ बता दिया एरर में भी, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब कोई भी, जैसे इसने क्या इस क्वेश्चन में क्या करवाया, y ऑफ 3, जो भी मेरा y ऑफ 3 है वो s से रिप्लेस हो जाए, s से रिप्लेस हो जाए यानी 1 से रिप्लेस हो जाए, यानी 1 2 सॉरी 0 1 2 3, ओ को ये s से रिप्लेस करने वाला था, सो दैट्स व्हाई 1 2 3, हाँ एक ही स्पेस है, सो 0 1 2 3, ओ को ये ऐसे, बट असाइनमेंट मतलब आइटम असाइनमेंट यानी आइटम का चेंज होना पॉसिबल नहीं है। हाँ अगर तुम सच में करना चाहते हो तो तुम रिप्लेस फंक्शन का यूज कर सकते हो, रिप्लेस फंक्शन का यूज कर सकते हैं यहाँ पे, रिप्लेस फंक्शन का यूज हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। मैंने तुम्हें शायद बताया था रिप्लेस फंक्शन, ठीक है, ऐसे शायद हम कर सकते हैं, एक सेकेंड देख लेते हैं। ओके वाई डॉट रिप्लेस, मेरे को एल को करना है किससे, एस से। तो देखो आई सॉ पाइथन मतलब एल मेरा जो है वो रिप्लेस हो गया एस से, ठीक है, देखा। सो रिप्लेस को हम यूज कर सकते हैं, रिप्लेस से कर सकते हैं, स्लाइसिंग से भी कर सकते हैं ऐसे ही, ठीक है ना। इसी तरीके से हम स्लाइसिंग से भी इसके कैरेक्टर्स चेंज कर सकते हैं, बट डायरेक्ट नहीं कर सकते, जैसे हम लिस्ट में कर लेते हैं ना, ऐसे नहीं कर सकते, लिस्ट या डिक्शनरी में चेंज कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। सो दिस टाइम एरर,
ओके चलो, मिन मैक्स फॉल्स। ओके देखो ये उसी की तरह क्वेश्चन है, उसी की तरह क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी की तरह। ये मिन मैक्स वाला किसकी तरह है? बुलियन वाले की तरह। बुलियन वाले की तरह क्यों है अभी बताता हूँ। माइनस, और इसको भी माइनस देना होगा। देखो फॉल्स की प्रिंट किया इसने मिन मैक्स। मिन मैक्स में क्या है? फॉल्स। देखो पहली वैल्यू क्या थी? फॉल्स। उसके बाद 3 4 2 7 पॉजिटिव वैल्यू। सो जब इसको फॉल्स मिला, फॉल्स इसने क्यों प्रिंट किया? क्योंकि फॉल्स क्या होता है, फॉल्स कब प्रिंट होता है बुलियन में? जब जीरो वाली वैल्यू हो। जीरो वाली यानी जीरो या जीरो से छोटी। तो देखो यहाँ पे फॉल्स है, फॉल्स क्या कंसीडर करता है? जीरो, एक पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है ना। 3 -3 -4 के लिए नहीं प्रिंट होगा क्योंकि वो जीरो से भी नीचे है। सो दैट्स वाई मिनिमम, मिनिमम ऑफ मैक्सिमम। अब मतलब मैक्सिमम का मिनिमम क्या है यहाँ पे? जीरो। इसमें तो पहले ही इसमें जाएगा, इसमें मैक्सिमम क्या है? जीरो। सो उसने फॉल्स प्रिंट दे दिया पहले, ठीक है ना। दैट्स वाई ये ट्रू, ये वाला ट्रू का केस है, ये वाला ट्रू का केस है, ये वाला ट्रू का केस है गाइस, ठीक है। चलो सो यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स। फॉल्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। प्रिंट सम टी प्लस टी डॉट काउंट 2, ठीक है ना, प्लस टी डॉट काउंट 2। चलो देख लेते हैं इसका क्या होगा। ये तो सिंपल सा है, ये तो तुम कर ही लोगे। 24.5 खत्म। चलो ये सारा जोड़ लो। टी डॉट काउंट 2, सॉरी हाँ टी डॉट काउंट 2, ठीक है ना। 0 1 2। चलो एक का डिफरेंस है इनके अंदर, एक का डिफरेंस है। दैट्स वाई देखो क्या हुआ इसमें। चलो समझा देता हूँ क्यों, क्योंकि तुम परेशान हो जाओगे, क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम है क्वेश्चन में। क्या प्रॉब्लम है वो देख लो एक बार। देखो 2 3 5 5 9, मतलब 5 + 4 9, 9 + 5 14, और 6 24, और 3.5 23.5 होना चाहिए, ठीक है ना। बट आ गया है 24.5। डिफरेंस कितना का है? 1 1 का। सो अब देखो अगर मैं इसका सिंपल बस ये प्रिंट करवाता हूँ, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना। पैरेंथेसिस क्लोज। सो 23.5, ये इसका जो सम आएगा वो 23.5 आएगा, ठीक है ना। अब जैसे ही मैं अपनी कंडीशन दोबारा टी डॉट काउंट 2 लगा देता हूँ, वो फिर से मेरे को क्या दे रहा है? 24.5, ठीक है ना। अब देखना अब क्या देगा, एक सेकेंड इंडेंटेशन हटा देते हैं। देखो अब ये 1 देगा। 1 क्यों? देखो 2, यहाँ पे 1 का डिफरेंस 3, फिर 1 का डिफरेंस 4, सो 0 1 2 3। सो जब ये 2 से 3 पे जाएगा, सो यहाँ पे 1 का डिफरेंस मिलेगा। दैट्स वाई इसने क्या दिया? 0 1 2 3, यानी 2 पे क्या है हमारा? 1 का डिफरेंस है। सो वो एक 1 प्लस हुआ है वहां पे, जो वो हमारा कोड था इसमें एक 1 प्लस हो गया। दैट्स वाई वो 24.5 बना है। सो दिस इज द थिंग गाइज। चलो दैट्स वाई इसका 24.5 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब हमारा ओके 90s में एंटर कर चुके हैं। 190 क्वेश्चन हो चुके हैं गाइज। चलो डेफ से हेलो, ये मैंने तुम्हें पहले भी करवाया, पहले भी करवाया हुआ है, ये मैंने तुम्हें पहले भी करवाया हुआ। सिंपल जाएंगे इस कोड को देखते हैं। चलो जहाँ तक है मेरा हिसाब है हेलो वर्ल्ड ये वाला प्रिंट होगा। यार मेरी कमर में क्यों दर्द हो रहा है इतना? देख लेते हैं एक बार, मैं भी कुड भी पॉसिबल मैं रॉन्ग हो जाऊँ। एक सेकेंड। ओके इंडेंटेशन के लिए बोला, इंडेंटेशन दे देंगे गाइस, बट ऐसा क्यों लग रहा है कि ये गलत है? हो गया सही है। व्हाई इट इज रॉन्ग गाइस? हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ओके डन। हेलो वर्ल्ड से हेलो हेलो। ओके देखो कैसे ये फंक्शन मैंने तुम्हें अभी समझाया था। से हेलो एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर कराई? प्रिंट हेलो वर्ल्ड। जस्ट हेलो वर्ल्ड एक वैल्यू स्टोर करा दी उसके नीचे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? से हेलो जैसे ही कॉल किया, से हेलो 2 बार कॉल किया, हेलो वर्ल्ड खत्म। चलो बहुत छोटा, मतलब बेकार क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें। चलो सो ये वाला हमारा प्रिंट हो गया, आ गया, खत्म बात। ऐसे नहीं आएगा। ऐसे कब आएगा? जब हम हेलो वर्ल्ड सिर्फ ऐसे प्रिंट करेंगे, देखो, और एक्सक्लेमेशन ऐड कर देंगे। देखो ऐसा अब आ रहा है, ठीक है ना। सो वो फंक्शन वाला आउटपुट नहीं है ये, तो दैट्स वाई इट इज रॉन्ग, ठीक है ना। तो ये तुम्हें देखना पड़ेगा, तो जो करेक्ट हो वही प्रिंट करना, मतलब वो ही टिक करना, ठीक है। चलो 91 में क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ फंक्शन इन पाइथन गाइस? ओके ओके ओके। सो ये वाला क्वेश्चन क्यों? क्योंकि फंक्शंस आर रीयूजेबल पीसेस ऑफ प्रोग्राम, मतलब फंक्शन एक बार हमने बना दिया वो सेव हो गया, जैसे ही हम उसको कॉल करेंगे वो कहीं पे भी हमारा इस सीट में मैंने एक फंक्शन बनाया, तुम्हें दिखाया भी था, डेफ हेलो जैसे मैं बनाता हूँ, ठीक है ना। डेफ ग्रीट बना लेते हैं। ग्रीट अभी तो हमने देखा था, ग्रीट ही हमने देख लिया एग्जाम्पल, और उसके अंदर मैं वैल्यू मतलब जो मेरी वैल्यू है वो सेव कर देता हूँ मैं हेलो 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 गाइस, ठीक है। सो ओके अब जब भी मैं यहाँ पे ग्रीट कॉल करूँगा, मेरा हेलो गाइस प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है ना। कहीं भी पूरी शीट में कहीं भी मैं हेलो प्रिंट करूँगा। देखो इतनी नीचे जाएंगे हम, इतनी नीचे, और मैं यहाँ पे ग्रीट प्रिंट करता हूँ। आउटपुट हेलो गाइस देखो, देख रहे हो कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ प्रिंट करवाया, हेलो गाइस आउटपुट मिला। सो दैट्स वाई ये रीयूजेबल हो गया, ठीक है ना। रीयूजेबल होता है इसलिए, ठीक है ना। ओके 92 इन विच डेटा टाइप इंडेक्सिंग इज नॉट वैलिड? किस में वैलिड नहीं है इंडेक्सिंग? किस में वैलिड नहीं है गाइस? इंडेक्सिंग हम किस में नहीं कर सकते? किस में नहीं कर सकते? डिक्शनरी में नहीं कर सकते, क्योंकि बिल्ट इन नहीं है ना, दैट्स वाई, इसलिए हम डिक्शनरी में इंडेक्सिंग नहीं कर सकते। चलो ओके हाउ टू कॉपी वन लिस्ट
टू अनदर लिस्ट इन पाइथन। गाइज दिस वन विल बी द राइट आंसर, a2 डॉट कॉपी। मेरे पास a1 इक्वल्स टू एक लिस्ट है, a2 डॉट कॉपी करूँगा, a1 पूरी a2 में कॉपी हो जाएगी। देखो यहाँ पे बना लेते ना, a1 इज इक्वल टू, मेरे पास ये एक लिस्ट है, इसके अंदर कुछ डेटा है, ठीक है ना। अब a2 इक्वल्स टू मेरे पास एम्प्टी लिस्ट है, ठीक है ना। दोनों को रन किया, प्रिंट टाइप दिखा रहा हूँ तुम्हें ताकि तुम कंफर्म हो जाओ, टाइप ऑफ a1 लिस्ट है। ऐसे ही a2 भी एक लिस्ट है, देख लो a2 लिस्ट, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, a2 जो मेरा है डॉट कॉपी a1 कर देंगे, ठीक है ना। तो उसमें तरीका क्या है, a2 डॉट कॉपी, ओके सॉरी a1 इज इक्वल टू a1 इक्वल्स टू a2 डॉट कॉपी। नाउ प्रिंट a2, ओह सॉरी ये a1 में ही वही है कॉपी, सो हम a2 रखेंगे, a2 इक्वल्स टू a1 डॉट कॉपी। तो अगर मैं अब a2 में मेरी लिस्ट कॉपी होके आ चुकी है, यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये तुम देख सकते हो, ठीक है ना। ये चलो, अरे हटना यार, चलो तो ये हो चुका है, ये a1 इक्वल्स टू a2, मतलब इसके वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। इसके केस में ये वाली एम्प्टी थी, इसके पास वैल्यू थी, सो दैट्स वाई ये कॉपी इस, मतलब ये लिस्ट इसमें कॉपी करवाई है इसने, ठीक है ना, क्वेश्चन में। चलो ओके, इस कोड का आउटपुट पूछा है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। गाइस इस कोड का आउटपुट तो तुम खुद ही कर सकते हो, ठीक है ना। देखो प्रिंट a इक्वल्स टू 50, तो इसको ऐसे ही देख लो, 250 इसका आउटपुट है। प्रिंट b 250, क्यों, देखो a की वैल्यू हमारे पास 50 थी, b इक्वल्स टू हमने क्या किया, a इक्वल्स टू, यानी b इक्वल्स टू a हो गया। अब यानी ये b के इक्वल में a इंटू 5 करवा रहे हैं हम, सो b की वैल्यू क्या होगी 50, क्योंकि a की वैल्यू 50 है, तो खत्म। चलो 50 इंटू 50, सॉरी 50 इंटू 50 नहीं, 50 इंटू 5, ठीक है ना, क्योंकि a की हमने 5 में मल्टीप्लाई करवाई है, सो b इक्वल टू a, दोनों एक मतलब इक्वल हो गए, सो a इंटू 5 यानी 50 इंटू 5, सो दैट्स वाई 250। चलो, इन विच लैंग्वेज इज पाइथन रिटर्न, पाइथन किस लैंग्वेज में रिटर्न हुआ है, सी में, सी, नॉट C++, नॉट जावा, नन ऑफ दिस, यानी नॉट नन ऑफ दिस, सो इट्स सी लैंग्वेज में। मैंने तुम्हें पहले ही बताया, तुम वीडियो देख लोगे ना, ये PDF तुम सारी सोल्व कर लोगे फिर, ठीक है। चलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट फंक्शन हेडर। गाइस करेक्ट फंक्शन हेडर ये वाला है, मेरे को देखते कैसे पता चला, देखो डेफ फंक्शन नेम और उसकी पैरामीटर लिस्ट, सो दैट्स वाई, ठीक है ना। चलो ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल कैन बी ओपन इन टेक्स्ट एडिटर, टेक्स्ट फाइल खत्म। टेक्स्ट एडिटर में तुम कौन सी फाइल खोल सकते हो, टेक्स्ट, बाइनरी नहीं खोल पाओगे बाइनरी, एरर आएगी बाइनरी में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, डिक्शनरी कैन हैव टू सेम कीज विद डिफरेंट वैल्यूज, डिक्शनरी कैन हैव टू सेम वैल्यूज विद डिफरेंट की, हाँ यही सही है, डिक्शनरी कैन हैव टू सेम वैल्यूज विद डिफरेंट कीज, तो इसके पास दो सेम वैल्यू दो डिफरेंट कीज के साथ हो सकती है, ठीक है ना, ठीक है। चलो, जैसे एज ऑफ मेरी, एज ऑफ तुम्हारी, सो दोनों की वैल्यू, मतलब की क्या हुई, एज, और हाँ एज और एज दोनों, मेरी 23 तुम्हारी भी 23, तो दोनों की एज भी सेम है, सो दैट्स वाई। चलो, विच कीवर्ड यूज्ड फॉर फंक्शन, अरे ये नहीं बताऊंगा मैं, चलो है ओके। इम्पोर्ट नंपाई एज NP z इक्वल्स टू, ओके इसको देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। इसमें देखो क्वेश्चन में क्या हुआ है, देखो z टाइप ऑफ z दिखा देता हूँ। तुम कभी सोचो एरे का मतलब जिक्र हो रहा है तो ये भी एरे ही है, नहीं, देखो टाइप ऑफ z देख लो पहले, टाइप ऑफ z लिस्ट है, टाइप ऑफ z क्या है, लिस्ट है, एक वेरिएबल लिया y, उसमें हमने क्या किया, numpy डॉट एरे z, यानी इसको हमने क्या करा, z को एरे में चेंज कर दिया, numpy एरे में चेंज कर दिया। नाउ z का तुमने देख लिया लिस्ट है, y का जैसे ही तुम, यानी ये y जो वेरिएबल वाला y है, इसको देखोगे, सो ये numpy में चेंज हो चुका है, और डायमेंशनल कैसे है n, क्योंकि अभी इसके पास कोई डेटा नहीं है, दैट्स व्हाई n डायमेंशनल एरे, सो देयर वुड बी नो प्रॉब्लम गाइस। चलो खत्म, तो आज के लिए इतना ही था, मैजिक ओवर, शो इज ओवर। यू कैन टेल मी विद योर कमेंट्स दैट हाउ वुड यू लाइक इट, वुड यू लाइक इट और नॉट, यू कैन टेल मी इन कमेंट, ठीक है ना। तो तुम कमेंट करके बता सकते हो दैट यू लाइक इट और नॉट, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और कमेंट करके बताना कि व्हाट आई शुड इम्प्रूव, आई विल डू दैट, ओके। सो थैंक यू।